हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको UPPGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GIC एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम के लिए मिल जाएगा। RPSC ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए राजस्थान एंड MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दोनों ही एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि समाजशास्त्र का और इसके GS का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। UPPGT के एग्जाम के लिए नोट्स की बात की जाए समाजशास्त्र के, तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपका UPPGT का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। थिंकर्स से रिलेटेड नोट्स आते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं। और अगर वन लाइनर में भी आप नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेकेंड ग्रेड के लिए भी समाजशास्त्र के नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया गया, एक सेकेंड। ओके, वॉइस आ रही है। प्रश्न है, सही कथन का चयन करना है। देखिए विकल्प A है, जितना बड़ा नगर का आकार होगा उतना ही बड़ा नगरीकरण होगा। नगरीकरण ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगर आबादी के अनुपात के आधार पर निश्चित की जाती है। विकल्प C, एक ग्राम जो जनसंख्या की दृष्टि ग्रामीण है वह सामाजिक रूप से नगरीय होगा। और विकल्प D, नगरों में रहने वाले लोग सदा नगरीय नहीं होते। सही कथन का यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? नगरीकरण ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगर आबादी के अनुपात के आधार पर निश्चित की जाती है। ऑप्शन B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नगरीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? नगरीकरण की अवधारणा किसकी है? लुई वर्थ की है। किसकी है? लुई वर्थ की है। ये आप याद रखेंगे। इन्होंने नगरीकरण के जो लक्षण या अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इन्होंने क्या बताए थे? जनसंख्या का आकार, जनसंख्या घनत्व और इसके अलावा जनसंख्या विषमता, ये 3 तत्व इन्होंने बताए थे या 3 लक्षण बताए थे नगरीकरण से संबंधित। जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विषमता। यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? लुई वर्थ के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उद्विकास की निकटतम सही व्याख्या है? व्यवस्थित एवं तीव्रगामी परिवर्तन। विकल्प B है अपेक्षित एवं आकांक्षित परिवर्तन। विकल्प C, स्वाभाविक एवं क्रमिक परिवर्तन। या फिर विकल्प D, सुनियोजित एवं एक पक्षीय परिवर्तन। उद्विकास की निकटतम सही व्याख्या है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा बताएं, आप सभी कमेंट करें, जवाब दें। उद्विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा किसने दी है? किसके द्वारा दी गई है? सामाजिक उद्विकास की बात किसने की है? हर्बर्ट स्पेंसर ने की है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्वाभाविक एवं क्रमिक परिवर्तन होगा। ऑप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सरलता से जटिलता की ओर यह प्रक्रिया है, उद्विकास की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, मैकेवर ने क्या कहा था? ठीक है, परिवर्तन, ठीक है, ऐसा परिवर्तन हम कह सकते हैं, किसको हम उद्विकास कहेंगे? तो मैकेवर कहते हैं ऐसा परिवर्तन
जिसमें क्या हो, निरंतरता, ठीक है, निरंतरता और साथ में एक दिशा हो, ठीक है, एक दिशा हो, ठीक है, निरंतरता और एक दिशा में जो परिवर्तन होता है उसको उन्होंने क्या कहा था, उसको उन्होंने क्या कहा था, उद्विकास कहा था। किसने कहा था, यहाँ पर मैकेवर के बारे में आपको बात की गई है। परिवर्तन में जब निरंतरता और साथ में परिवर्तन एक दिशा में होता है तो ऐसे परिवर्तन को मैकेवर ने कहा उद्विकास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, ओक्का अथवा पितृवंशीय तथा मातृवंशीय संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है। टोडा में, संथाल में, एस्किमो में, कुर्ग में। ओक्का अथवा पितृवंशीय एवं मातृवंशीय संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुर्ग में होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कुर्ग पर अध्ययन किसका रहा है, श्रीनिवास का रहा है, ठीक है। कुर्ग पर अध्ययन किसका रहा है, श्रीनिवास का अध्ययन रहा है। इनकी अवधारणाओं की बात की जाए तो इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, ठीक है, पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, ठीक है, धर्मनिरपेक्षीकरण, प्रभु जाति है, प्रभु जाति है, ठीक है, वोट बैंक का कॉन्सेप्ट, ये सभी जो अवधारणाएं हैं ये एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, प्रभु जाति, वोट बैंक, ये सारे कॉन्सेप्ट एम.एन. श्रीनिवास के हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। कुर्ग पर अध्ययन किसका रहा है, श्रीनिवास का रहा है, ठीक है। अच्छा, टोडा पर किसका अध्ययन रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए, विचलित व्यवहार तथा पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है। प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, अंतरक्रियात्मक या फिर सांस्कृतिक। विचलित व्यवहार तथा पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अंतःक्रियात्मक, अंतःक्रियात्मक सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर, सामाजिक परिस्थिति में बदलाव, राज्य के प्रभावों में वृद्धि, समाज में सुदृढ़ता, एकता एवं अनुरूपता स्थापित करना, लोगों के व्यवहार में कठोरता लाना। सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित यहाँ पर क्या है, सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक कौन है, आप लोग सब कमेंट करें। E.A. रॉस, ठीक है, E.A. रॉस है सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक। सोशल कंट्रोल इनकी पुस्तक है, कब आती है, 1901 में आती है। यहाँ पर बताएं सही क्या होगा, समाज में सुदृढ़ता, एकता एवं अनुरूपता स्थापित करना, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या जो अगर हम कंट्रोल की बात करें तो 3 स्तरों पर हम नियंत्रण को देखते हैं, ठीक है। समूह का समूह पर नियंत्रण, समूह का समूह पर नियंत्रण, ठीक है। दूसरा हो जाएगा व्यक्ति का व्यक्ति पर नियंत्रण, समूह का समूह पर नियंत्रण, व्यक्ति का व्यक्ति पर नियंत्रण हो जाएगा, और समूह का व्यक्ति पर नियंत्रण। और ये कॉन्सेप्ट आपका कंट्रोल वाला, ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट कराया गया है। जितने भी टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट कराए गए हैं सभी का चैनल के प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। अगर हम नियंत्रण के महत्व या अगर हम कार्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या होता है, महत्व क्या है, देखें तो सामाजिक एकता को स्थापित करना है, सामाजिक सुरक्षा बनी रहती है, सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है ना, व्यक्तिगत व्यवहार पर भी यह नियंत्रण रखता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कार्य और उत्पादन का तार्किक संगठन ही पूंजीवादी उद्यम है, यह कथन किसका है। ऑप्शन से यहाँ पर मैकेवर, वेबर, मजूमदार, मार्क्स। कार्य और उत्पादन का तार्किक संगठन ही पूंजीवादी उद्यम है, यह कथन किसका है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा,
राइट आंसर यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि 1905 में पुस्तक आती है। मार्क्स की 10 कैपिटल बुक है, इंपॉर्टेंट। वेबर की बात की जाए तो इन्होंने नौकरशाही की भी बात की है, ठीक है, नौकरशाही की बात की है, शक्ति सत्ता की बात की है, शक्ति व सत्ता की बात की, जिसमें 3 तरह की शक्ति सत्ता की बात करते हैं। तार्किक है, परंपरागत है और चमत्कारिक शक्ति है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, हिंदू है, चचेरे भाई बहनों में विवाह, संथाल असम, अंतःविवाह, टोटेमवाद, भारतीय नातेदारी व्यवस्था निषेध। सही सुमेलित है, ये यहाँ पर बताना है। क्या होगा, देखिए, हिंदू में चचेरे भाई बहनों के बीच में विवाह देखने को मिलता है, नहीं, ये यहाँ पर हिंदू में चचेरे भाई बहनों के बीच में विवाह निषिद्ध है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या गलत होगा। और संथाल की बात करें तो संथाल जो जनजाति है वो हमें कहाँ को देखने को मिलती है, असम में तो देखने को नहीं मिलती है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, है ना, उड़ीसा हो जाएगा, और इसके अलावा झारखंड है, इन सभी में हमें देखने को मिलती है संथाल, ठीक है। और अंतर्विवाह में टोटेमवाद में अंतर्विवाह देखने को मिलता है, तो हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर बहिर्विवाह का कॉन्सेप्ट चलता है, अंतर्विवाह वर्जित है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, ए बी सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दर्पणित व्यक्तित्व एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है जिसका मूलभूत अर्थ है। ऑप्शन है हमारे लिए अन्य लोगों द्वारा सोचे जाने का आत्म प्रत्यक्षण, विकल्प बी अनुमोदन तथा निरानुमोदन का सही निर्णय, विकल्प सी ध्यानाकर्षक तथा प्रशंसा की खोज, विकल्प डी अपने व्यक्तित्व का सही प्रतिफलन। बताएं यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। सामाजिकरण से संबंधित आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, कूले के द्वारा दिया गया है। आप सभी कमेंट करें तब तक। कूले ने क्या कहा था, कूले ने क्या कहा था कि जो सेल्फ है, ठीक है, स्व का विकास ही क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। स्व का विकास ही क्या है, समाजीकरण है। और इन्होंने सेल्फ प्लस सोसाइटी को क्या कहा था, जुड़वा कहा था। स्व और समाज क्या है, ये दोनों ही जुड़वा है। सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने सोशलाइजेशन कहा था, ठीक है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हमारे लिए अन्य लोगों द्वारा सोचे जाने का आत्म प्रत्यक्षण होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि संरचना एवं असंगति अंतर्निष्ठ रूप से विरोधात्मक नहीं है। नाडेल, लेविस्ट्रॉस, पार्सन्स, मर्टन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। संरचना एवं असंगति अंतर्निष्ठ रूप से विरोधात्मक नहीं है, क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। और विचलन का कारण मर्टन ने किसे माना है, संरचना या समाज को, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। विचलन के गुण सामाजिक संरचना में ही या समाज में छिपे रहते, इस तरह का इनका स्टेटमेंट आता है परीक्षाओं में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है, या किसने कहा। फेडरिक जेमसन, एंथोनी गिडेंस, सोसरे, थॉमसन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है, यह बात किसके द्वारा की गई है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंथोनी गिडेंस हो जाएगा, ठीक है, एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एंथोनी गिडेंस ने क्या कहा था, समाज में अगर अधिक गतिशीलता होगी, ठीक है, समाज में अगर अधिक गतिशीलता होगी तो ये क्या किसको, जो समाज में एकात्मकता है या एकता है उसको कमजोर करेगी, ठीक है। समाज में अधिक गतिशीलता सोसाइटी को कमजोर करेगी, ये किसका कहना था, एंथोनी गिडेंस का कहना था, इसे आप याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर हम एंथोनी गिडेंस की बात करें तो इन्होंने आधुनिक समाज की या आधुनिकता की 4 संस्थाओं के आधार पर बात की थी, ठीक है। अब ये कौन कौन सी हैं, एक तो पूंजीवाद हो जाएगा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, पूंजीवाद आपका हो जाएगा। इसके अलावा
उद्योगवाद है दूसरा, ठीक है, उद्योगवाद हो जाएगा, पूंजीवाद है, उद्योगवाद है, इसके अलावा सैनिक समाज हो जाएगा, है ना, या सैनिक व्यवस्था हम कहें, और चौथा हो जाएगा राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट हो जाएगा। तो इन 4 संस्थाओं के आधार पर इन्होंने आधुनिकता की परिभाषा, या अगर हम आधुनिकता का जो कॉन्सेप्ट है उसको परिभाषित किया है। यहाँ पर विकल्प बी है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सार्वभौमिक भाषा की बात पर बल दिया जाता है क्योंकि इससे उत्तम सामाजिक समझ बनेगी, इससे एक संभावित विश्व राजनीतिक व्यवस्था बनेगी, इससे विश्व को एक आर्थिक व्यवस्था प्राप्त होगी, या फिर इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव को समाप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। यहाँ पर क्या होगा, इससे उत्तम सामाजिक समझ बनेगी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कारण और कथन और कारण यहाँ पर दिया गया है। कथन है, कोई समाज विचलन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। कारण, समाज में विचलन और अनुचलन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बताए देखकर सही क्या होगा यहाँ पर। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कोई समाज विचलन से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता। समाज में विचलन और जो अनुकूलन है ये साथ चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर ये दोनों ही सही होगा, ठीक है। और कारण कथन की सही व्याख्या ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कथन क्या कह रहा है, प्रतिमान एवं मूल्य समाज के निर्माण के मूल आधार है। कारण, केवल धार्मिक संस्थाएं प्रतिमान एवं मूल्य सिखाती हैं। चलिए बताए यहाँ पर क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, अनुकूलन किसे कहेंगे हम, अनुकूलन जो समाज के नियमों मानदंडों के अनुरूप व्यवहार होता है उसे हम अनुकूलन कहते हैं। और जब हम विचलन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, है ना, तो हम क्या कहते हैं, जो समाज के जो नियम है मानदंड है उसके विपरीत जो व्यवहार किया जाता है वो क्या कहलाता है, विपथगामी व्यवहार कहलाता है, उसे हम विचलन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, प्रतिमान एवं मूल्य समाज के निर्माण के मूल आधार है। केवल धार्मिक संस्थाएं प्रतिमान एवं मूल्य सिखाती है। तो देखिए कथन सही है, लेकिन जो कारण है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा सामाजिक भूमिका नहीं है। ऑप्शंस देखिए, एक आदिवासी पुजारी द्वारा बलि देने का कृत्य, एक वकील द्वारा अपने गवाह को तैयार करना, विकल्प सी है एक कलाकार द्वारा फिल्म में हिंसा का अभिनय करना, और एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। सामाजिक भूमिका नहीं है या प्रश्न पूछा जा रहा है। भूमिका के देखिए, अगर हम बात करें प्रस्तुति एवं भूमिका की, स्टेटस एंड रोल, ठीक है, प्रस्तुति व भूमिका की बात करें तो ये इस अवधारणा के जनक कौन है, लिंटन है, ठीक है। लिंटन के द्वारा ये अवधारणा दी गई है। किस पुस्तक में दी गई है, द स्टडी ऑफ मैन में, ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन में दी गई है। अच्छा, ये बुक आती कब है, 1936 में आती है, द स्टडी ऑफ मैन। प्रस्तुति व भूमिका की अवधारणा लिंटन के द्वारा दी गई है। और प्रस्तुति हम किसे कहते हैं, प्रस्तुति क्या है, समाज में व्यक्ति का पद है, ठीक है, प्रस्तुति क्या है, समाज में व्यक्ति का पद है। और जब हम रोल की बात करते हैं, भूमिका की बात करते हैं, तो पद से संबंधित कार्य, ठीक है,
पद से संबंधित जो व्यक्ति कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, रोल कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे। नहीं है पूछा जा रहा है तो एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना, ये यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है। संदर्भ समूह व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए प्रकार्यात्मक है, कारण संदर्भ समूह प्रत्याशित समाजीकरण की ओर अग्रसर करता है। चलिए अब देखकर बताएं। सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की थी? ठीक है, सबसे पहले किसने की थी? हाइमैन ने की थी। ठीक है, हाइमैन के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा और किसने किसने की है तो ये याद रखेंगे आप। एक सेकेंड। मर्टन ने की है, ठीक है, न्यूकॉम्ब ने की है, मर्टन ने की है, न्यूकॉम्ब ने की है, स्टॉफर ने की है, ऑटो क्लाइनबर्ग ने भी की है। इन सभी ने रेफरेंस ग्रुप की बात की है। और यहां पर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? जो संदर्भ समूह है वह व्यक्ति एवं समाज के लिए, दोनों के लिए ही प्रकार्यात्मक है, ये यहाँ पर सही है। और जो उसका कारण है ये भी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समूहों के वर्गीकरण में सर्वाधिक व्यापक 15 आधारों का किसने प्रतिपादन किया? ऑप्शंस में C.H. कूले, F. टॉनीज, G.C. होम्स, गुरविच यहाँ पर दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। इसके अलावा अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। फिर इनका कॉन्सेप्ट एक हो जाएगा आत्मदर्पण का सिद्धांत, जो कि समाजीकरण से संबंधित है। तो ये जो कॉन्सेप्ट थ्योरीज है वो कूले की यहाँ पर बताई गई। टॉनीज ने जेमेनशैफ्ट व जेसलशैफ्ट की बात की है। होम्स ने मानव समूह की बात की है। और यहाँ पर जॉर्ज कुर्विच होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, एक संदर्भ समूह निम्न में से निर्मित होता है। ऑप्शन है जन समूह, विकल्प बी है वे व्यक्ति जो राजनीतिक सत्ता का प्रभाव डालने में रुचि रखते हैं, विकल्प सी वे व्यक्ति जो इसके सदस्य बनने में रुचि रखते हैं, या फिर विकल्प डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक संदर्भ समूह इनमें से किससे निर्मित होता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे व्यक्ति जो इसके सदस्य बनने में रुचि रखते हैं। ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है। जातिवाद भारतीय राजनीति की अपरहय संतान है, कारण जातिवाद चुनावों में वोट बैंक हासिल करता है। यहाँ पर देखकर बताएं सही क्या है। वोट बैंक का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? M.N. श्रीनिवास ने। वोट बैंक का कॉन्सेप्ट किसका है? M.N. श्रीनिवास का है। यहाँ पर दोनों ही सही होंगे, ठीक है, कथन कारण दोनों ही सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जाति को परिवारों के एक संग्रह या परिवार के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका एक समान नाम होता है, जो एक विशिष्ट पेशा को सूचित करता है या उससे संबंधित होता है, जिसका एक पौराणिक पूर्वज मनुष्य देवी से उत्पत्ति मानी जाती है, जो समान पेशेवर व्यवसाय अपनाता है और जिन्हें विचार प्रदान करने वाले सक्षम व्यक्तियों द्वारा एक एकल सजातीय समुदाय उत्पन्न करने वाला माना जाता है। यह किसने कहा? यहाँ पर विकल्प में दिया गया है B.R. अम्बेडकर, M.N. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, सर H. रिजले। चलिए देखकर बताइए यहाँ पर क्या होगा। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जाति को इस तरह से किसने परिभाषित किया है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिजले हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीपल ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है, पीपल ऑफ इंडिया, ये याद रखेंगे। और भारत की, ठीक है, भारत की मूल प्रजाति इन्होंने किसे बताया था? द्रविड़ को,
ठीक है, भारत की मूल प्रजाति किसे बताया था? द्रविड़ को बताया था। और रिजले ने जाति की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों है, किस प्रकार के अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है? अन्वेषणात्मक, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, प्रयोगात्मक यहाँ पर दिया गया है। किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों है, किस प्रकार के अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? व्याख्यात्मक और प्रयोगात्मक, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मिलान करना है। ग्लोबल कॉमेंस, अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पर्यावरण, नस्लवाद यहाँ पर दिया गया है। ये औसत तापमान में वृद्धि, विकल्प यहाँ फोर्थ का है। ठीक है, स्टेटमेंट। चलिए देखकर बताएं क्या होगा यहाँ पर। ग्लोबल कॉमन्स की अगर हम बात करें तो सभी अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा संसाधनों का साझाकरण। इसके अलावा अम्लीय वर्षा की बात करें, वह वर्षा जो वायु प्रदूषण से अम्लीय बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते संघनन के पृथ्वी औसत तापमान में वृद्धि, और पर्यावरण नस्लवाद की बात करें तो गरीब लोगों के नजदीक खतरनाक पर्यावरणीय वस्तुओं का संग्रह करना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, विकास का विश्व प्रणाली सिद्धांत किसने दिया है? विश्व प्रणाली, गुनाह मिडॉल, आई वॉलस्टीन, एंथोनी गिडेंस, डेविड हेल्ड, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विकास का विश्व प्रणाली सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी थी? वॉलस्टीन की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बहुविवाह प्रथा पाई जाती है। यहाँ पर जनजातियां दी गई हैं, नागा, गोंड, बैगा, टोडा। अच्छा, किस जनजातियों में बहुविवाह प्रथा का प्रचलन है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? नागा, गोंड, बैगा और टोडा जनजाति में, ऑप्शन डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी में बहुविवाह प्रथा में देखने को मिलती है। विवाह का स्वरूप यहाँ पर बहुविवाह है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, श्रम शक्ति का नारीकरण निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट करता है? देखिए, विकल्प ए है नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया, विकल्प बी है वैश्वीकरण ने स्त्रियों के लिए अधिक रोजगार का सृजन किया है, विकल्प सी श्रम बाजार में स्त्रियों के लिए अधिक रोजगार का सृजन किया है, या फिर नारी की अधीनता की प्रक्रिया, या फिर विकल्प ई है श्रम बाजार में स्त्रियों की भागीदारी घटी है। चलिए देखकर बताएं, श्रम शक्ति का नारीकरण निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट करता है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर होगा श्रम बाजार में स्त्रियों के लिए अधिक रोजगार का सृजन किया है, ऑप्शन सी। ठीक है, केवल सी यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आखिरी प्रश्न देखिए, कथन कारण है। कथन है जनजातीय समाज राज्यविहीन समुदाय होते हैं, कारण क्योंकि उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती। देखकर बताइए क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।